मंडी जिले के बलग क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर पशु प्रेमी और स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। गागल सकरोहा के पास गहरी खाई में 2 गौवंश मृत अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गौरक्षक दल ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आखिर इन गौवंशों की मौत कैसे हुई? क्या ये हादसा है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नेरचौक के गागल सकरोहा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गहरी खाई में 2 गौवंश मृत अवस्था में पाए गए। सूचना मिलते ही बलग गौरक्षक दल के सदस्य और स्थानीय युवा मौके पर पहुंचे तथा कड़ी मशक्कत के बाद दोनों गौवंशों को खाई से बाहर निकाला गया। गौरक्षक दल के सदस्यों ने दावा किया है कि मृत गौवंशों के शरीर पर ऐसे निशान मिले हैं जिनसे क्रूरता की आशंका जताई जा रही है। संगठन का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। जेसीबी की सहायता से दोनों गौवंशों को बाहर निकाला गया और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच कुछ लोगों ने घटना में कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता की आशंका भी जताई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है। बलग गौरक्षक दल ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन का रास्ता अपना सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2 गौवंश खाई तक कैसे पहुंचे और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रशासन से मांग है कि जो बल विधानसभा क्षेत्र में गागल से ऊपर जो हमारा गऊओं का कांड हुआ है, जहाँ सांबली धार बोलते हैं, वहां 2 बैलों को रस्सी से उनका गला घोटकर और जलाकर उनकी हत्या कर दी गई है। और कौन व्यक्ति थे और किसकी गाड़ी थी, क्यों नहीं पकड़ी गई? अगर पकड़ी गई तो उसको दर्शाया क्यों नहीं गया है? कुछ लोग जो हमारे गौ वंश का काम करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उन्होंने हमारे जो गागल में चौकी है वहां उसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बाद भी पूरी रात पूरी सुबह लग गई, लेकिन दोषी को पकड़ नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो बल का प्रशासन है, चाहे हमारे थाना है, चाहे हमारी चौकी है, चाहे हमारे एसपी महोदय हैं, मैंने एसपी महोदय से भी बात की सुबह कि जल्दी से जल्दी इन तस्करों को, जिस तरह गौ हत्या की जा रही है और गौ हत्या के साथ साथ बहुत से अत्याचार हमारे बहनों को भगाकर और कई लोगों के साथ बहुत बड़ा आघात किया जा रहा है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इन गौ तस्करों को, जिन्होंने गौ हत्या की है या गला घोटकर मारा गया है, उनको जल्दी पकड़ा जाए और दोषियों को के ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के बाद उनको उनका भुगतान किया जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार कांग्रेस की है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून नाम की कोई बल में चीज नहीं है। जब चुनाव हुए थे तो चुनावों, जो हमारा पंचायती चुनाव हुआ, पंचायती राज चुनाव हुआ, तो उसमें भी ऐसी घटना मिली कि यहाँ धांधलियाँ हो रही है और धांधलियों के साथ साथ हमने शिकायतें की, लेकिन शिकायत करने के बावजूद जो हमें लाभ मिला वो मिला है, हम उससे मुक्त हैं। लेकिन पहले तो किसी और को जिता दिया था, बाद में जब हमने एप्लीकेशन दायर की तो किसी और को जिता दिया जो असली में जीता। लेकिन ये जो बल का प्रशासन है, मंडी का प्रशासन है, सोया हुआ है और सरकार के इशारे पे चल रहा है, अधिकारी सरकार के इशारे पे चल रहे हैं, लेकिन ये अनदेखी कब तक चलेगी? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे जो अत्याचार हो रहे हैं, गऊओं के ऊपर जो है तेल छिड़का जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है और उनको रस्सी से घोंट कर उनकी हत्या की जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी इसकी इंक्वायरी की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। ये मेरा आपसे आग्रह है, प्रशासन से भी
और हमारे जिला प्रशासन भी और बल के प्रशासन भी, जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन है कि मैंने जो बात आपको कही रात को, उस रात को आपने क्या किया, सुबह क्या किया और शाम को क्या किया, क्या उस तस्कर को पकड़ा गया या उस गलत घोटने को पकड़ा गया, उसको हमें बताया जाए। जो गौवंश के लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। ऐसे बच्चों को हमेशा उत्साह करना चाहिए और ऐसे गौ माता को जो मारकर ऐसे हत्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, ना इस